नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और उनका शिक्षा दर्शन क्या था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण रूप से सामने लाना है। साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और शुरुआत भी नहीं है। यह केवल एक साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे को शिक्षित करते हैं। साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बच्चों की शिक्षा की शुरुआत उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर और प्रशिक्षण शुरू करने के क्षण से ही उसे उत्पादन करने में सक्षम बनाकर करूंगा। मेरा मानना है कि मन और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है ऐसी शिक्षा प्रणाली के तहत। केवल प्रत्येक हस्तकला को न केवल यांत्रिक रूप से सिखाया जाना चाहिए जैसा कि आज किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का क्यों और कैसे पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, ये जो बात मैंने बताई ये महात्मा गांधी जी ने बोली थी। महात्मा गांधी का उपयुक्त संक्षिप्त कथन शिक्षा के बारे में उनके विचारों, उनके शिक्षा दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त है, या उन लोगों की आंखें खोलने के लिए भी पर्याप्त है जो शिक्षा पर गांधी जी के विचारों को हल्के में लेते हैं, जैसा कि उनके अहिंसक कार्यवाही के दर्शन के मामले में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में और बाद में चंपारण, बिहार, खेड़ा, गुजरात और भारत में अन्य स्थानों पर। इससे पहले उनके अहिंसा दर्शन को महज सैद्धांतिक यूटोपिया माना जाता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके अहिंसक कार्यों और चंपारण, खेड़ा और भारत के अन्य स्थानों पर किए गए सत्याग्रहों की सफलता के बाद पूरी दुनिया गांधी के अहिंसा दर्शन के मूल्य और परिधि का आकलन कर सकती है। महात्मा गांधी की अहिंसा आधारित जन कार्रवाइयों ने उन लोगों को भी पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया जो यह मानते थे कि विश्व इतिहास में हिंसा के बिना वर्ग संघर्ष की एक भी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण से परिचित होने के बाद विशेष रूप से चर्चा के आरंभ में उद्धृत गांधी जी के स्वयं के कथन को केंद्र में रखकर जो लोग उन्हें अकादमिक दृष्टि से विद्वान नहीं मानते हैं उन्हें एहसास होगा कि उनका दृष्टिकोण कितना सही, सार्थक और विचार करने योग्य है। शिक्षा को महात्मा ने हमेशा अपने दिल के करीब रखा। शिक्षा के बारे में गांधी के विचार उनके वक्तव्यों के माध्यम से सामने आते हैं। उनके लेख समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में जैसे यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन में विशेष रूप से ज्ञान, शिक्षा, अध्ययन आदि के विभिन्न पहलुओं पर छपते हैं और उनके संबोधन शिक्षण संस्थानों में वास्तव में उन्हें अपने शिक्षा दर्शन की क्रांतिकारी प्रकृति को खूबसूरती से पेश किया है। ऐसा दर्शन किसी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मेरे विचार से महात्मा गांधी दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे अग्रणी शिक्षाविदों में से एक हैं। यदि किसी दृष्टिकोण के केवल एक पहलू को इतना महत्व या विस्तार मिलता है और ऐसे दृष्टिकोण का उसकी मूल भावना और परिप्रेक्ष्य के संबंध में आवश्यक अनुपात में उचित विश्लेषण नहीं किया जाता है तो हमें आंशिक रूप से या कम नहीं तो और क्या मिलेगा। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए विकसित व्यक्तित्व वहीं सदियों से शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता आया है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम शिक्षा की मूल भावना का दोहन नहीं कर रहे हैं। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल भारत में बल्कि शेष विश्व में भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति के लिए शिक्षक समुदाय के साथ साथ प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े लोग और किसी भी स्तर पर शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़े लोग इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अब शिक्षा के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाने और उसके अनुसार काम करने का समय आ गया है। हमें याद रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित माना जाता है
वह शिक्षा की भावना, शिक्षा के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करता है, तो परिणाम स्वरूप वह मानवता के बड़े पैमाने पर कल्याण के लिए प्रयास करने के स्थान पर या तो व्यक्तिगत हितों या किसी विशेष समुदाय की सेवा करने में लग जाता है, जो सच्ची शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और केवल साक्षर जानवर पैदा करता है। यह वास्तव में उन शिक्षकों और प्रोफेसरों की विफलता है जो केवल मानव मशीनें तैयार करते हैं और शिक्षा की मूल भावना और उद्देश्यों के अनुसार छात्रों को तैयार करने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। बुनियादी शिक्षा से संबंधित अपने दृष्टिकोण को जारी रखते हुए रचनात्मक कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा रचनात्मक कार्यक्रम महात्मा गांधी ने कहा, यह शिक्षा गांव के बच्चों को आदर्श ग्रामीण बनाने के लिए है। यह मुख्य रूप से उनके लिए बनाई गई है। इसकी प्रेरणा गांवों से आई है। बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे शहर के हों या गांव के, सभी से जोड़ती है। भारत में सबसे अच्छा और स्थायी यह शरीर और दिमाग दोनों का विकास करता है और बच्चों को उनके भविष्य की एक शानदार दृष्टि के साथ मिट्टी से जुड़ा रखता है, जिसकी प्राप्ति में वह शुरुआत से ही अपना हिस्सा लेना शुरू कर देता है। स्कूल में उसका करियर है। नमस्कार।